हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। और मेरा आज का टॉपिक है इवन एनिमल नोज वेयर दे हैव टू गो। एक जानवर को भी मालूम है कि उसे कहाँ जाना है। सो दोस्तों, आप लोगों को एक छोटे सा इंसिडेंट शेयर करूँगा जो मेरे साथ हुआ। मैं सुबह ऑफिस के लिए निकला और मैंने ऑटो पकड़ा। और ऑटो पकड़ने के बाद कुछ समय लगभग 1-1.5 किलोमीटर कवर करने के बाद मैंने पाया कि आगे बहुत ट्रैफिक जाम था। सो वी वर ऑलमोस्ट स्टक फ्रॉम ऑल द साइड। एक चौराहे पे हम जाके स्टक हो गए, फंस गए और चारों तरफ से ट्रैफिक ही ट्रैफिक। अचानक मैंने पाया कि मेरे दाईं तरफ से एक बैल निकल रहा है। और उस बैल को देखने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये शायद लेफ्ट साइड को जाना चाहता है। एंड आई वॉज ऑलमोस्ट करेक्ट। सो उसने हमारे टेम्पो को क्रॉस करते हुए लेफ्ट साइड को टर्न लेने की कोशिश करी। और टर्न लेने के बाद उसने पाया कि उसके आगे बहुत ट्रैफिक है और लोगों ने उसको स्पेस नहीं दिया, किसी ने उसको जगह नहीं दी ताकि वो लेफ्ट साइड वाली रोड को टर्न ले सके। सो उसको मजबूरन थोड़ा सामने की ओर बढ़ना पड़ा। टर्न इस साइड रह गया, लेकिन उसको थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ना पड़ा। और मैं उसको क्लोजली वॉच कर रहा था और मैं अपने अंदर बहुत क्यूरियस था। मैं जिज्ञासापूर्ण से भरा हुआ था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये 100% ये लेफ्ट साइड को ही मुड़ना चाहता है। बट अब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ट्रैफिक इतना है और लोग इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि ये इस साइड को टर्न ले सके। सो डेफिनेटली नाउ ही विल बी गोइंग स्ट्रेट ओनली। सो मैं उसको क्लोजली वॉच कर रहा था। उसने 4-5 स्टेप स्ट्रेट लिए और स्ट्रेट लेने के बाद जैसे ही उसको थोड़ा सा जगह मिली लेफ्ट साइड को टर्न लेने के लिए, उसने एक यू टर्न मारा और लेफ्ट साइड को टर्न ले लिया। आई वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड टू सी हिम। वाओ, इवन एनिमल नोज वेयर दे हैव टू गो। एक जानवर को भी पता है कि उसे जाना किधर है। बट हम में से कुछ लोग, हमें मालूम नहीं है कि हमें लाइफ में कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचना है। और हम जैसे जैसे रास्ता मिलता जाता है और बढ़ते चले जाते हैं। हमें किसी को मालूम ही नहीं है कि हमें जाना किधर है, हमें हमें पहुंचना किधर है लाइफ में। सो दोस्तों, सिर्फ हमें उसके लिए थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हमें जाना किधर है और लाइफ में हमारा गोल किधर है। कौन सा गोल है, हमें किस गोल को अचीव करना है। और अगर हम एक राइट एज में अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं, means when we are of 15, 16 or 18 years of age, at that time if we are deciding that this thing I have to do, मुझे ये करना है अपनी ज़िंदगी में और ये मेरा गोल है, मैंने इसको अचीव करना है। सो डेफिनेटली हम उस गोल को अचीव कर लेते हैं। वाई? रीज़न इज़ वेरी मच सिंपल। इफ समवन हैज़ डिसाइडेड टू डू समथिंग एट वेरी अर्ली एज, he is having enough time, more than sufficient time he is having for his preparation. वो उस टाइम का सही यूज करके अपने आप को उस गोल के लिए प्रिपेयर कर सकता है। लेकिन उसने अगर राइट टाइम पे ये डिसाइड कर लिया है कि मेरा गोल किधर है, मेरा गोल क्या है, लाइफ में मुझे बढ़ना किधर है, अगर वो सही टाइम पे डिसाइड करता है तो उसके पास एक अच्छा समय होता है कड़ी मेहनत करने का। और धीरे धीरे कुछ समय बाद वो 100% उस गोल को पा लेता है और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा अचीव कर लेता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत देर के बाद ये रियलाइज़ करता है कि मुझे लाइफ में ये करना है, बिकॉज ही इज़ हैविंग नाउ लिटल टाइम टू प्रिपेयर हिमसेल्फ, सो चांसेस आर वेरी मच ब्लीक टू रीच द गोल। ठीक इसके विपरीत अगर कोई बहुत जल्दी अपनी अर्ली एज में डिसाइड करता है तो डेफिनेटली शी और ही विल बी रीचिंग टू द गोल। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज टू all the people, especially younger age, to decide something, to set your goal. Why? Because animal also
know where they have to go, and we people are human beings, we should also try to decide what we have to do. Only then we can achieve something in our life. Thank you.